नमस्कार दोस्तों एक प्रश्न आया है कि क्या क्रोध करना सही है। दोस्तों, इस चीज़ को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका इस जीवन में, इस संसार में अस्तित्व है, वह व्यर्थ तो नहीं है। उसका कोई ना कोई कारण है, तभी वहाँ पर है, और उसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। अगर सृष्टा ने इसका निर्माण किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ कारण है। इसी प्रकार से अगर क्रोध आपको ईश्वर ने दिया है, भगवान ने दिया है, तो इसका यह अर्थ है कि क्रोध भी अपने आप में उसकी कोई महत्ता है, कोई ज़रूरत है, तभी आपके भीतर उस चीज़ को दिया है। भगवान ने ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं दिया जिसकी कोई आवश्यकता हमें ना हो। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि उसकी मात्रा क्या है। अगर एक ही आग आपको जला भी सकती है और एक ही आग आपको ठंड में गर्मी भी दे सकती है, एक ही बर्फ़ आपको जमा भी सकता है और एक ही बर्फ़ गर्मी में आपको राहत भी दे सकता है। दोस्तों, तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही तत्व है लेकिन उसके दो पहलू हैं, वह अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार से जो क्रोध है उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। अच्छाई क्या है, वह आपकी शक्ति बन सकती है, और बुराई क्या है, वह आपकी कमजोरी भी बन सकती है। तो इसी के विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि क्रोध हमारी शक्ति कैसे बन सकती है या क्रोध हमारी कमजोरी कैसे है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ के प्रति स्वार्थ से भरे होते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, वह हमें मिलता नहीं है, कुछ चीज़ हम अपने ढंग से करना चाहते हैं, वह चीज़ हो नहीं पाती है, उसमें हमारा स्वार्थ छिपा होता है, और जब उस स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तब हमें क्रोध आता है, और यही हमारी कमजोरी होती है। वह क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि जो चीज़ आप चाह रहे हो वह आपको मिल नहीं पा रहा है। खास करके जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो, कुछ बुरे काम कर रहे हो, तब यह कमजोरी के रूप में होता है दोस्तों। लेकिन जब आप किसी के हित के विषय में सोच रहे हो, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, अगर उसके लिए आपको क्रोध आता है तो फिर निस्संदेह वह एक अच्छा चीज़ है, वह एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्रोध किस प्रकार का, कैसा क्रोध होना चाहिए? अगर हम क्रोध को अच्छा भी माने तो कैसे क्रोध को हम अच्छा माने? अब यहाँ पे दो उदाहरण ले सकते हैं। एक क्रोध जो हम छोटे बच्चों पे करते हैं, उन्हें क्रोध की आवश्यकता है। अगर उन पे ऊपर हम क्रोध नहीं करेंगे तो वो बच्चे बिगड़ सकते हैं। उन्हें डांटने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं हमें। हो सकता है अगर उसे हम छूट देते हैं, उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार दें, तो वो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो वहाँ पर क्रोध की बहुत अधिक सख्त आवश्यकता है। लेकिन अगर उसी क्रोध का प्रयोग करते हुए हम किसी व्यक्ति को की जान ले लें, किसी व्यक्ति को जान से मार दें, तो वह क्रोध बुरा है। तो इसी प्रकार से क्रोध अच्छा भी है, क्रोध बुरा भी है। ज़रूरत पड़ने पर कैसी परिस्थिति में हम कैसा उसका उपयोग करते हैं, इसी पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्रोध सही है या फिर गलत है। अब किसी को आपको मारना है तो आप क्यों मारना चाह रहे हो? क्योंकि आपको उससे कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तभी आप उसकी जान लेना चाहते हो, उसके प्राण हरण करना चाहते हो। यानी उससे आपकी जुड़ी हुई कोई ना कोई कमजोरी है, कोई कमजोरी है, कोई ऐसी नब्ज़ है जो आपकी दब रही है, जिसकी वजह से आप परेशान हो और आप उसे मारना चाहते हो। तो यहाँ पर आपका जो क्रोध है वह कमजोरी के रूप में है। लेकिन अगर आपके ऊपर हमला हो जाए, आप निर्दोष हो, आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर, लेकिन आपको अपने प्राणों की रक्षा भी करनी है, ऐसी स्थिति में आपको क्रोध चाहिए, क्योंकि वह क्रोध आपको शक्ति देगा। उसी क्रोध के बल पर आप लड़ पाओगे। महाभारत के युद्ध में क्रोध दुर्योधन के पास भी था, क्रोध अर्जुन के पास भी था, लेकिन दोनों ही क्रोध में काफी फर्क था दोस्तों। अर्जुन लड़ रहा था अपने हक के लिए, अपनी जरूरत के लिए। वह किसी के दूसरे के हक को मारना नहीं चाहता था। लेकिन दुर्योधन क्यों लड़ रहा था? वह अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था। उसके पास जो कुछ था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वह किसी और की शक्ति, वह किसी और के राज्य को प्राप्त करना चाहता था, वह किसी और की सत्ता को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए ईश्वर ने किसका साथ दिया? जो सही के साथ था, जो सच्चे मार्ग पर था। यानी क्रोध बुरा नहीं कह सकते हम उसे। क्रोध किसी भी मायने में वह गलत नहीं हो सकता। उसका प्रयोग किस ढंग से हो रहा है, यही आवश्यक है दोस्तों। यही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।